हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की होम साइंस, इसका चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है उत्तरजीवित वृद्धि तथा विकास। इस चैप्टर को फुल एक्सप्लेन करेंगे हम हिंदी में। अगर आपको इस चैप्टर के नोट चाहिए तो आपको नोट्स भी पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उससे आप नोट डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की यह वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है हमारा माता पिता द्वारा बच्चे के लालन पालन की विधियाँ। यानी कि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से करते हैं, वो आपको इस टॉपिक के अंदर पता चलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, ज़्यादातर सभी घरों में बच्चों की जो देखभाल होती है वो माता पिता के द्वारा ही करी जाती है। जितने भी बच्चों के काम होते हैं, ज़रूरत होते हैं, वो उनके माता पिता ही पूरी करते हैं। और जितने भी काम बच्चों को माता पिता सिखाते हैं, किस तरीके से क्या काम करना है, बच्चे भी उन्हीं के कहने पर उन्हीं की तरह सारे के सारे काम करते हैं। माता पिता जो हैं वही बच्चों को सिखाते हैं किस तरीके से किस काम को कंप्लीट कराया जाता है, किस तरीके से किस व्यक्ति के साथ व्यवहार करना है, क्या मानना है हमें, किस चीज़ के बारे में क्या नहीं मानना है। ये सारी की सारी बातें जो हैं माता पिता ही अपने बच्चों को समझाते हैं। जो माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को समझाते हैं प्यार से कि किस चीज़ को क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को करना चाहिए। ये सारी की सारी बातें बच्चों को प्यार से माता पिता द्वारा समझाई जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे का विकास जो है अच्छी तरीके से हो पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्नेहात्मक अनुशासनात्मक विकास। इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। इस टॉपिक में होता क्या है, जैसा कि आपने देखा होगा कई बार घरों में माता पिता जो है बच्चों पर गुस्सा कर देते हैं, क्योंकि बच्चा जो है गलत तरीके से किसी काम को करता है तो माता पिता जो है गुस्से में भी उसे प्यार से समझाते हैं कि बेटा इस काम को नहीं करना चाहिए, ये काम गलत है। वो समझाने के लिए कोमल व्यवहार करते हैं, उसके साथ प्यार से उसे समझाते हैं कि बेटा क्या काम गलत है, किस इसको करने से क्या परेशानी हो सकती है, जिससे कि बच्चा आसानी से किसी भी बात को समझ जाता है। इसी माता पिता के प्यार से समझाने को कहते हैं हम स्नेहात्मक अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। सेकंड टॉपिक है आपका नेक्स्ट शक्ति उन्मुख अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। इसके अंदर क्या होता है, कई बार बच्चा जो है कोई गलत काम करता है घर पर तो माता पिता जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो उसे डांट देते हैं। कभी कभार तो बच्चे की पिटाई भी माता पिता कर देते हैं क्योंकि बच्चे ने कोई गलत काम करा होता है। ये सब बच्चे को समझाने के लिए माता पिता द्वारा करा जाता है, उन्हें डांटा जाता है और उन्हें पीटा भी जाता है ताकि बच्चा जो है उस गलत काम को ना करे। तो माता पिता के इस मारने को, पीट के समझाने को हम कहते हैं शक्ति उन्मुख अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भाई बहन तथा मित्र मंडली के साथ संबंध। जब बच्चा छोटा होता है तो कई बार माता पिता जो है घर पर नहीं होते हैं, वो किसी काम से घर से बाहर चले जाते हैं। तो उस टाइम पर जो भाई बहन होते हैं घर में, वही बच्चे की देख रेख करते हैं, बच्चे की देखभाल करते हैं कि बच्चों को किस टाइम खाना खाना है, किस टाइम क्या काम बच्चे के लिए करना है। बच्चे की सारी ज़रूरत जो है उसके बच्चे के जो बड़े भाई बहन हैं वही उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जो बड़े भाई बहन हैं वो बच्चे के साथ मित्रों की तरह व्यवहार करते हैं कि जिस तरीके से दोस्त बच्चों के साथ खेलते हैं, इसी तरीके से वो भी अपने भाई बहन के साथ खेलते हैं। जितनी भी ज़रूरत होती है वो भाई बहन बच्चों की पूरी कर देते हैं। परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो मित्र का मतलब समझने लगता है कि आखिर हमारे जो दोस्त भी होते हैं और हम उन दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। फिर जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता रहता है वो अपने कई मित्र बनाता है आस पड़ोस के बच्चों को और उनके साथ खेलने लगता है और उनके साथ समझने लगता है कि किस तरीके से हमें बच्चों के साथ खेलना है, किस तरीके से अपनी चीज़ों को शेयर करना है। तो ये था हमारा भाई बहन तथा मित्र मंडलों के साथ संबंध। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संज्ञानात्मक विकास।
ये जो विकास होता है ये बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया से रिलेटेड है। यानी कि बच्चे के अंदर कितनी सोच समझ आ गई है, किसी चीज़ के बारे में बच्चा कितना समझ सकता है कि क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ये विकास जो है बच्चों की मानसिक क्रियाओं से रिलेटेड है, यानी कि सोचने समझने की प्रक्रियाओं से रिलेटेड है, इसलिए इसे मानसिक विकास भी कहा जाता है। जो मानसिक विकास जब बच्चे को होता है तो बच्चा ये समझने लगता है कि किस चीज़ का क्या स्वाद है, क्या रंग है, क्या आकार है, कोई वस्तु जो है वो सजीव है, निर्जीव है, या उसका आकार क्या है। ये सारी की सारी बातें जो बच्चा समझने लगता है किसी भी चीज़ के बारे में, जब बच्चे का मानसिक विकास होने लगता है। जब बच्चे का मानसिक विकास होता है तो अलग अलग परिस्थितियों को आपस में जोड़ सकता है। बच्चा ये समझने लगता है कि कौन सा मौसम जो है किस महीने के अंदर आता है। परंतु जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसकी एज आ जाती है विद्यालय जाने की, स्कूल जाने की, तो जब बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसकी समझ बहुत तेज़ी से विकसित होती है, क्योंकि स्कूल के अंदर उसे अपनी एज के बच्चे मिलते हैं जिनके साथ बच्चा खेलता है, विचार विमर्श करता है और उनके साथ खाना वगैरह खाता है। तो इस तरीके बच्चों का आपस में विचार विमर्श भी होते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की सोच जो है बहुत तेज़ी से विकसित होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जीन पियाजे तथा उनके विचार। जीन पियाजे जो है एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बताया है कि मानव जीवन में जो बच्चे का विकास होता है किस तरीके से होता है। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने बताया कि हमारा जो संज्ञानात्मक विकास जो होता है, मानसिक विकास, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। और इन्होंने कहा है कि हमारा जो विकास होता है वो 4 अवस्थाओं में होता है। जो पियाजे जो है उन्होंने 4 अवस्था जो बताई है हमारी, उनमें से पहली अवस्था जो बताई है उन्होंने, वो बताई है संवेदी क्रियानात्मक अवस्था। जो पियाजे ने सेकंड जो अवस्था बताई है वो बताई है पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था, और थर्ड जो बनाई है पूर्णतः प्रचलनात्मक अवस्था, और जो फोर्थ बताई है उन्होंने औपचारिक प्राचलनात्मक अवस्था। ये 4 अवस्था पियाजे ने बताई हैं जिनके द्वारा मानव शरीर का विकास होता है। सबसे पहली अवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं अपनी। जो हमारी फर्स्ट अवस्था है, पहली अवस्था है, उसका नाम है संवेदी क्रियानात्मक अवस्था। इस अवस्था के अंदर जो है उस टाइम को रखा जाता है जब बच्चे का जन्म होता है। उसके जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक का बच्चे का जो जीवन रहता है वो इस अवस्था के अंदर आता है। इस अवस्था में जब बच्चा होता है तो उसका ज्ञानेंद्रिय जो है, यानी कि आँख, कान, नाक, इन सब चीज़ों का धीरे धीरे विकास होने लगता है। और बच्चा जो आसपास की जो उसकी वातावरण की चीज़ें हैं उनको के बारे में समझना बच्चा शुरू कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चा किसी भी खिलौने को पकड़कर समझ सकता है इस खिलौने से किस तरीके से खेलना है। अगर किसी चीज़ की आवाज़ करी जाए तो बच्चा समझ सकता है इस ध्वनि से क्या प्रभाव होगा, क्या चीज़ हो सकती है। बच्चा ये भी समझने लगता है कि कोई व्यक्ति हमें संकेत दे रहा है तो वो किस चीज़ का संकेत दे रहा है। इस अवस्था में पियाजे जो है उन्होंने इस अवस्था के बारे में 5 बातें बताई हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने बताई है कि 2 माह की आयु जब बच्चे की होती है तो वो अलग अलग चीज़ों में रुचि रखना शुरू कर देता है, अलग अलग कामों में इंटरेस्ट लेता है बच्चा कि मुझे और काम भी करने हैं। जो बच्चा जब इस उम्र के अंदर होता है, 2 वर्ष की आयु तक बच्चे की उम्र होती है, तो वो संकेतों को भी समझने लगता है कि कोई व्यक्ति उसे किस तरीके से संकेत दे रहा है और उस संकेत का क्या मतलब है। बच्चा जब 4 से लेके 8 महीने तक का हो जाता है, वो ये भी समझने लगता है कि वो बच्चा जो काम करेगा उसका दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे या मेरे इस काम को करने से खुश होंगे। जैसे कि कई बार बच्चा जो है वो वस्तु को गिराता है और ये देखना चाहता है कि अगर उससे आवाज़ होगी तो कौन कौन इससे प्रभावित होगा, किस किस का मेरे वस्तु को गिराने से प्रभाव पड़ेगा। जब बच्चा 8 से लेकर 12 साल की उम्र का हो जाता है तो बच्चा जो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानबूझकर करना शुरू कर देता है। उसमें बच्चा ये देखना चाहता है कि अगर वो ये इस काम को क्या करेगा तो उसका क्या प्रभाव होगा इस काम का। तो बच्चा जो है 8 से 12 साल की उम्र में जानबूझकर गलत काम भी कर देता है कई बार। जब बच्चा 18 महीने हो जाता है तो वो कई कामों को अलग अलग तरीक़ों से करने की कोशिश करता है। बच्चा जो है वो, जैसे कि कई बार बच्चा खिलौनों को दूर तक फेंकता है और ये देखना चाहता है कि जो मेरा खिलौना है वो कितनी दूर तक जा सकता है। जब बच्चा जो है वो 18 से लेकर 24 साल की उम्र तक, 24 महीने तक की उम्र का हो जाता है तो वो बच्चा जो है
किसी वस्तु जो है उसे याद करने लगता है कि मैं किस वस्तु से किस तरीके से खेलता था, और लोग जो है कौन कौन से लोग मेरे आसपास बैठे थे या खड़े थे, ये किन किन लोगों के साथ में रहता था। तो बच्चा जो है इन सब चीज़ों को भी याद रखने लगता है। इसी को कहा जाता है मानसिक निरूपण, यानी कि किसी भी चीज़ को याद रखने की समझ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है सेकंड अवस्था हमारी पूर्व परिचालनात्मक अवस्था। इस अवस्था जो है इसे बताया जीन पियाजे ने 2 से लेकर 7 वर्ष की आयु तक। जब बच्चा इस अवस्था में होता है तो उसका विकास जो है धीरे धीरे होने लगता है। वो सभी चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगता है। बच्चा समझने लगता है किसी चीज़ की क्या बनावट है, क्या आकार है, किस स्थान पर क्या चीज़ रखी है, किसी चीज़ में कितना समय लगता है, दूरी कितनी है, किसी चीज़ की गति कितनी है, रंग कितनी है, ये सारी की सारी बातें जो बच्चा जानने लगता है। और बच्चा जो है वो समझदार होता रहता है। जब बच्चे की उम्र जो है 4 वर्ष की आयु की हो जाती है तो बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि वो बहुत सारी चीज़ों में से ये पहचान सकता है कौन सी चीज़ जो लंबी है और कौन सी चीज़ छोटी है। बच्चे के अंदर इतनी समझ आ जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है संख्या की संकल्पना। जब बच्चे 3 साल की उम्र का होता है तो लगभग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 तक की गिनतियाँ जो है बोल सकते हैं, परंतु कुछ बच्चे नहीं बोल सकते। जब बच्चों को सिखाया जाता है कि 1 से लेकर 10 तक की गिनतियाँ किस तरीके से बोलनी है, तो शुरुआत में तो बच्चे गलतियाँ करते हैं। फिर जब बच्चों की गलतियों को सुधारा जाता है धीरे धीरे तो बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। 3 किस तरीके से बोलना है, 4 किस तरीके से बोलना है, 5 किस तरीके से बोलना है। तो बच्चा जो धीरे धीरे जब बच्चों को सिखाया जाता है तो वो 1 से लेकर 10 तक की गिनतियाँ जो बोलने लगता है 3 साल की उम्र में ही। इसी को कहा जाता है संख्या की संकल्पना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा संरक्षण बनाए रखना। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। संरक्षण बनाए रखने का मतलब यही है कि कोई भी वस्तु है उसे हमें ख़त्म नहीं करना, उसे इस तरीके से बदलना है कि उसकी मात्रा तो इतनी रहे मगर आकार बदल जाए। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि गिलास में जब पानी रखते हो तो आप गिलास में पानी के जब होता है उस टाइम पे गिलास का आकार अलग तरीके से होता है। जब उस गिलास के पानी को कप में आप डाल देते हो उसका आकार तो बदल जाता है मगर पानी की मात्रा इतनी रहती है। तो जब किसी भी चीज़ का की जो है मात्रा तो इतनी रहे मगर आकार बदल जाए, इसी को कहा जाता है संरक्षण बनाए रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रमांक। क्रमांक का मतलब होता है किसी भी वस्तु को अगर आप स्टेप बाय स्टेप लगा रहे हो तो इसे कहा जाएगा क्रमांक। जैसे कि बच्चों को 1 से लेकर 10 तक की गिनतियाँ उल्टी सीधी तरीके से लिखी जाए और बच्चों को पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, तो बच्चा बताएगा 1, उससे बताया जाएगा दूसरे नंबर पे कौन आएगी 2, तीसरे पे कौन आएगी 3, चौथे पे 4। इस तरीके से किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप क्रमानुसार जब हम लगाते हैं इसी को कहा जाता है क्रमांक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अहम संकेंद्रण। अहम संकेंद्रण का मतलब क्या होता है? जब बच्चा जो है विद्यालय नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता है और वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है स्कूल जाने के लिए, तो बच्चा यही सोचता है कि जिस तरीके से वो किसी चीज़ को देखता है सामने वाला व्यक्ति भी उसी तरीके से उस वस्तु को देखता है। बच्चे की ये सोच जो है यही कहलाती है अहम संकेंद्रण। यानी कि अगर किसी काम को बच्चा गलत मानना है तो वो यही सोचेगा दूसरे व्यक्ति को भी ये काम जो है गलत ही लगेगा। बच्चों की यही सोचने की प्रक्रिया कहलाती है अहम संकेंद्रण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीववाद। जब बच्चे की आयु जो छोटी होती है, बच्चा ज़्यादा समझदार नहीं होता है तो वो यही सोचता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो जीवित हैं, यानी कि सबके अंदर जीवन होता है। पानी होता है वो भी जीता है, पहाड़ होता है वो भी जीता है, पत्थर हो वो भी जीता है। बच्चे जो ये मानते हैं कि सबके सब जो जीवन है सब जो है जीवित हैं इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं। जब बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं और कहानियों के बीच में पौधों का, बादलों का या वस्तुओं का जब जिक्र आता है तो बच्चा यही सोचता है कि इंसानों की तरह जो बादल, पेड़ पौधे, वस्तु, पत्थर ये सब भी जीते हैं, ये सब भी सांस लेते हैं। बच्चे की ये सोच है कि पूरी दुनिया में सारी व्यक्ति जो है, सारी चीज़ें जो है वो जीवित हैं, सब जीते हैं, इसी को कहा जाता है जीववाद। नेक्स्ट जो अवस्था है हमारी वो है थर्ड अवस्था। इसका नाम है ठोस परिचालनात्मक अवस्था। ये जो अवस्था का टाइम बताया है जिनने ये बताया है 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था का। इस अवस्था में उन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ के ऊपर बच्चा जो है आसानी से ध्यान लगाने लगता है, किसी चीज़ के ऊपर कि कोई चीज़ जो है किस तरीके से बनी हुई है, उसका आकार क्या है, ये सारी की सारी बातें जो है बच्चा समझने लगता है 7 से लेकर 11 वर्ष की आयु में।
जब बच्चा इस अवस्था में आता है तो पहेलियों को भी सोचने लगता है, समझने लगता है, छोटी मोटी पहेलियों को हल करने लगता है। इस अवस्था के अंदर जब बच्चा आता है तो वो जो है संरक्षण और कर्मांक जो है कर सकता है, यानी किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बच्चा लगा सकता है। वो बच्चा ये भी समझ सकता है कि जो गिलास में से पानी कप में डाला है हमने, उसका आकार तो बदल गया, मगर उसका वो कितने नहीं, वजन जो है, मात्रा जो है वो क्यों नहीं बदली। ये सारी बातें जो है बच्चा समझने लगता है ठोस परिचनात्मक अवस्था के अंदर। जब बच्चा इस अवस्था में आ जाता है तो वो अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है, किसी टॉपिक पर बहुत ज़्यादा सोच सकता है, विचार कर सकता है कि वो चीज़ किस तरीके से बनी हुई है। तो ये थी हमारी ठोस परिचनात्मक अवस्था। नेक्स्ट जो अवस्था है हमारी वो है औपचारिक परिचनात्मक अवस्था। इस अवस्था का टाइम जो बताया है जिन ने, वो बताया है 11 से लेकर 18 वर्ष की आयु तक। इस अवस्था में वो बताते हैं जिनके जब बच्चा इस अवस्था में आता है तो वो किशोर बन जाता है, वो अच्छी तरीके से चीज़ों को समझने लगता है, सोचने लगता है, विचार करने लगता है। बच्चा जो है उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है इस अवस्था में जो कि उसके सामने नहीं है। बच्चा जो है कल्पना करने लगता है किसी चीज़ के बारे में कि किस चीज़ का निर्माण किस तरीके से होता है और किस तरीके की किस चीज़ का आकार है। बच्चा ये कल्पना करने लगता है, किसी भी टॉपिक पर निष्कर्ष निकाल सकता है। बच्चे जो विचार विमर्श करने लगता है, डिस्कशन करने लगता है किसी भी टॉपिक पर कि क्या चीज़ किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो इस अवस्था में बच्चा पूरी तरीके से समझदार हो जाता है और एक जवान हो जाता है। जो बच्चा जो है उसके अंदर इतनी योग्यता आ जाती है कि वो किसी भी चीज़ पर विचार कर सकता है और किसी से भी डिस्कशन कर सकता है, अपने टीचरों से भी उसके ऊपर डिस्कशन कर सकता है और किसी भी टॉपिक पर अपने माता पिता से, भाई बहनों से या अपने रिश्तेदारों से। जब बच्चा इस अवस्था के अंदर आता है तो बच्चा जो तर्कपूर्ण हो जाता है, यानी किसी चीज़ का जवाब जो बच्चा आसानी से दे सकता है। उसके सामने जो समस्याएं आती हैं बच्चा उन समस्याओं का समाधान ढूंढने लगता है। और अपने कई बार तो ऐसा होता है बच्चा किसी टॉपिक को सोचता है, उसके पास आंसर नहीं होता, परंतु बच्चा क्या करता है उस सवाल का आंसर खुद ही निकालने की कोशिश करता है जो कि उनने बनाया है। अपने सवाल को जानना कि उसे किस तरीके से हल करना है, बच्चे को की इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अधिसोच। जो बच्चा कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में खुद ही अपने विचार बना रहा है, खुद ही उसके बारे में समझ रहा है किस तरीके से क्या चीज़ होनी चाहिए, मेरे सवाल के अंदर किस तरीके से जवाब बनेगा और किस तरीके से मुझे समस्या को सामना करना पड़ेगा इस जवाब के अंदर, इसे ही कहा जाता है अधिसोच। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।